हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका एकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप सभी कैसे हो? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग के एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने कुछ थ्योरीज़ और कुछ एमसीक्यूज़ भी आपको करवाया था। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। तो जिस किसी ने भी अपनी स्टार्ट नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल करके पेमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ओके, तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चुने हुए सेंटर है आपको वहाँ मिले तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं देरी नहीं करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विकास एक खेल कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक विचार है कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या बातचीत का सिद्धांत। तो विकास कभी भी खत्म नहीं होता है, वह निरंतर चलते रहती है। तो इसका है कि यह निरंतरता के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, कि कभी ना खत्म होने वाली है। जन्म से जो स्टार्ट होता है विकास, वो मृत्यु तक हमारी विकास चलते रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कता, वयस्कता, बचपन चाइल्डहुड और बचपन इन्फेंसी। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। एडल्ट में किशोरावस्था, इट मीन्स 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स एक किशोरावस्था होता है, एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास को कार्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जैसे शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। भावनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास को किस क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक में मानव विकास को विभाजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए पापों के प्रति भय की भावना, आत्म साक्षात्कार की भावना, जीवन के बारे में तृप्ति की भावना या अपने बारे में चिंता और चिंता। तो किशोर एडल्ट्स क्या अनुभव कर सकते हैं? तो अपने बारे में चिंता और चिंता यह किशोर अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा विकास का समर्थन करने का गलत तरीका कौन सा है? विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। तो बच्चों को किसी विषय पर निर्बाध रूप से बात करने देना, अपनी भाषा के प्रयोग को अस्वीकार करना, बच्चों द्वारा ली गई सहायक दीक्षा या भाषा का उपयोग करने के अवसर प्रदान करना। तो भाषा का विकास का समर्थन का गलत तरीका क्या है? तो अपनी भाषा के प्रयोग को अस्वीकार करना, यह भाषा के विकास का गलत तरीका है। तो हम अगर अपनी भाषा को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें हमारी भाषा का विकास सही नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक निश्चित सीमा तक नापने योग्य या दोनों? तो मानव विकास है दोनों, 1 और 2, मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव विकास क्या है? तो मात्रात्मक मात्रा से संबंधित है और गुणात्मक क्वांटिटी से क्वालिटी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक बचपन की अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? भाई बहन और शिक्षक, शिक्षक और साथी,
साथियों और माता पिता और भाई बहन। तो वह माता पिता और भाई बहन हैं जो बचपन की अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग बाद के बचपन की श्रेणी में आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो 6 से 11 वर्ष जो बाद के बचपन की श्रेणी में आता है, तो बाद के बचपन की श्रेणी में आता है वह है 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, शैशव काल से है 2 साल तक जन्म, 3 साल तक जन्म, 2 से 3 साल और 1 वर्ष तक जन्म। तो शैशव काल से है 2 साल तक जन्म को शैशव काल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य बाल्यावस्था में वाणी डैश के बजाय डैश अधिक होती है? सामाजिक, अहंकारी, एनिमिस्टिक, सोशलाइजिस्ट, परिपक्व, अपरिपक्व, अहंकारी और सामाजिक। तो मध्य बाल्यावस्था क्या होता है? बाल्यावस्था हो गया 12 से बाल्यावस्था हो गया आपका 5 से 12 साल। तो इस बीच में जो होता है उसमें वाणी क्या हो जाती है? तो सामाजिक के बजाय अहंकारी अधिक हो जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है लेकिन यह डैश पैटर्न का अनुसरण करती है? एक पैर की अंगुली से सिर, एक बेतरतीब मतलब कोई चीज़ डिसऑर्गेनाइज है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, एक अप्रत्याशित हो गया जिसे प्रत्याशित नहीं कर सकते, एक अनुक्रमिक और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ये सही बात है कि जो एक व्यक्ति में विकास होता है वो दूसरे व्यक्ति में विकास सेम नहीं होता, तो ये भिन्न होती हैं, लेकिन ये पैटर्न अनुसरण करती है एक अनुक्रमिक और व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक डिसऑर्गेनाइज तरीके से यह पैटर्न अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विकास के बारे में सही है? विकास जन्म पर शुरू और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास एक आयामी है और विकास असतत है। तो विकास के बारे में सही है तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह विकास के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रारंभिक बाल्यावस्था डैश भाषा के विकास की अवधि है? एक महत्वहीन, 2 बार आ गया है, एक संवेदनशील और एक तटस्थ। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एक संवेदनशील भाषा के विकास की अवधि करता है, एक सेंसिटिव भाषा की विकास की अवधि है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भाषा के विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है? मध्य बचपन की अवधि, वयस्कता का प्रारंभिक बचपन की अवधि और प्रसव पूर्व अवधि। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा कि प्रारंभिक बचपन की अवधि जो एक संवेदनशील अवधि है विकास से संबंधित। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, वृद्धि का क्या अर्थ है? परिणाम से संबंधित परिवर्तन, माप से संबंधित परिवर्तन, ऊपर के सभी और इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का क्या अर्थ है? तो माप से संबंधित परिवर्तन, कोई चीज़ माप रहे हैं हम, उस चीज़ से परिवर्तन हो रहा है तो वो वृद्धि का ही अर्थ होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? तेजी के समय तीव्र वृद्धि दर देखी जाती है। मंद शारीरिक विकास सामाजिक विकास को भी रोकता है। शैशवावस्था और पूर्व किशोरावस्था के दौरान वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। और ऊपर के सभी।
तो वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऊपर के सभी। तेजी के समय तीव्र वृद्धि दर देखी जाती है। जब तेज होता है उस समय वृद्धि दर देखी जाती है। और जब शरीर काम नहीं करता, मंद शरीर विकास सामाजिक विकास को भी रोकता है। शेषवावस्था कब होता है? जो 1 से 5 साल की उम्र का होता है उसे। और पूर्व किशोरावस्था के दौरान वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। तो ये सभी जो वृद्धि के बारे में सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, इस अवस्था में शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है। बचपन इन्फेंसी, बचपन चाइल्डहुड, किशोरावस्था और वयस्कता। तो इन्फेंसी और चाइल्डहुड में क्या अंतर होता है? तो इन्फेंसी जो होता है वह इन बोर्ड 0 to 2 ईयर्स तक होता है और चाइल्डहुड उसके बाद के को कहा जाता है बचपन को। लेकिन 0 जो जन्म होता है बोर्न के समय से 2 साल तक उसे इन्फेंसी कहा जाता है। 1 साल तक। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, इसका तो मैंने आंसर ही नहीं बताया आपको। तो यह बचपन में ही शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, दूसरे वर्ष के अंत में एक शिशु की शब्दावली बन जाती है। 100 शब्द, 60 शब्द, 150 शब्द और 10 शब्द। तो जब शिशु का दूसरा वर्ष चलता हो उसके अंत में उसकी शब्दावली बन जाती है 150 शब्द। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, 6 से 11 वर्ष के बच्चे उसी अनुपात में पतले हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत सारे व्यायाम करें, इस अवधि के दौरान ऊंचाई हासिल करें, जंक फूड खाओ और बहुत सारे टेलीविज़न देखें। तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे पतले हो जाते हैं उसके अनुपात में क्योंकि वे इस अवधि के दौरान ऊंचाई हासिल करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे उनकी ऊंचाई बढ़ती है उसी के हिसाब से वे पतले होते जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, तर्क, जिज्ञासा और अवलोकन डैश की उम्र में विकसित होते हैं। 7 साल, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 साल। तो तर्क करना, जिज्ञासा किसी चीज़ से में उत्साहित होना, अवलोकन किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, तो ये किस उम्र में विकसित होता है? तो यह 9 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विकास की कठिन उम्र है। पहले का बचपन, किशोर का, युवा वयस्क आयु और वृद्धावस्था। तो विकास का कठिन उम्र कौन सा है? तो किशोर का जो विकास का कठिन उम्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरों को मिलता है आनंद अपने दोस्तों की संगति में, उसके शरीर की संरचना और काया की जांच करके, विपरीत लिंग की संगति में और ऊपर के सभी। तो किशोरों को आनंद कब मिलता है? तो ऊपर के सभी अपने दोस्तों की संगति में, उनके शरीर की रचना और काया की जांच करके और विपरीत लिंग की संगति में। तो ये सभी आनंद प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशल का अधिग्रहण, ज्ञान का समावेश, व्यवहार में संशोधन और व्यक्तिगत समायोजन। तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो व्यवहार में संशोधन होना सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होना ही एक सीखने का उपयुक्त अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, सीखना है व्यवहार में बदलाव, अनुभव या अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन और ऊपर के सभी। तो सीखना है ऊपर के सभी, व्यवहार में बदलाव, अनुभव या अभ्यास का परिणाम और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही सीखना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन विकास के माध्यम से सीखने का सूचक है? प्रतीकों, संख्याओं और चीज़ों को पहचानना, किसी स्थिति के लिए तार्किक अनुमान लगाना, दोनों 1 और 2 और न तो 1 और ना ही 2। विकास के माध्यम से सीखने का सूचक क्या है? तो दोनों ही सीखने का माध्यम है। प्रतीकों, संख्याओं और चीज़ों को पहचानना
किसी स्थिति के लिए तार्किक अनुमान लगाना यह सीखने का सूचक होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग के क्वेश्चंस थे। तो अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के MCQs के साथ फिर से मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। थैंक यू।